हनुमान जी के तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं, इसलिए ब्रह्मादिक मुनियों ने भी उनकी प्रशंसा की है। हमें भी हनुमान जी का आदर्श सामने रखते हुए जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्ममय बनाना चाहिए, तो ही हम सच्चे अर्थ में हनुमान जी के भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा अनुभव बिल्कुल अद्भुत है और ये अनुभव आपका श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास और दृढ़ कर देगा। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, इनमें से कौन सी सिद्धि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में नहीं है? ऑप्शंस हैं गरिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, इशिमा सिद्धि या अणिमा सिद्धि। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही जवाब देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम आरती यादव है और मैं इटावा यूपी की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप हनुमान जी के भक्तों के अनुभवों को शेयर करके बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। बालाजी आपको लंबी उम्र दे। मेरी शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। शादी के 7 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन अचानक तीसरे महीने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर कुछ समय बाद मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। वैसे तो मैं ठीक रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी मुझे अपने आप अजीब सपने आने लगते और मैं सपने में देखती कि मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई है और मेरा बच्चा मर गया है और मैं बहुत रोती हूँ। लेकिन जब आंख खुलती तो सब ठीक होता और दूसरे दिन मेरा मिसकैरेज हो जाता। मुझे याद है वो दिन। एक रात पहले मुझे सपना आया कि मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। मैंने घर में बताया तो सबने बोला तुम बहुत ज्यादा सोचती हो बच्चे के लिए, इसलिए वो सपना आया होगा। लेकिन रात के 8 बजे मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरे पति मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहां मेरा अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर ने अंदर बुलाया। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा तो 1 हफ्ते पहले ही खराब हो चुका है। पेट में बच्चा तो है, सारे पार्ट्स भी है, पर अलग अलग बिखरे हैं। ये सुनकर मैं बहुत रोने लगी। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन हो जाएगा तो बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी और इमरजेंसी में एडमिट करके मेरा बेबी अबॉर्ट किया गया। फिर कुछ समय बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होते ही मुझे फिर से सपने आने शुरू हो गए। फिर चेक कराया तो बेबी की हार्ट बीट नहीं थी और कॉम्प्लिकेशंस के चलते फिर बेबी अबॉर्ट कराया। ये तीसरी बार था। रिपोर्ट्स कराई तो उसमें कभी ब्लड इन्फेक्शन दिखता तो कभी कुछ। मैं बहुत परेशान हो गई थी बच्चे के लिए। फिर एक बार मैं अपने मायके गई। वहां एक आंटी जी ने मुझे एक बालाजी भक्त है वहां ले जाने की बात कही और आप देखिए मेरे मायके के पास ही था वो मंदिर और मुझे पता तक नहीं था। मैं वहां गई और वे अंकल से मिली। उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती इससे पहले ही उन्होंने मुझे देख के सब बता दिया और भाग्य से वो मेरे पिताजी के क्लासमेट निकले और उन्होंने कुछ उतारा करके मंदिर के बाहर रखने को कहा, क्योंकि वो किसी लड़की और औरत को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं देते थे। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी गोद भर देना। फिर मैं अपने ससुराल आ गई और 40 दिन तक उन्होंने मुझे उड़द दाल और चावल खाने से मना किया। मैंने वो किया। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहां सारे रिपोर्ट्स कराए और सारी बात डॉक्टर को बताई कि 3 बार मिसकैरेज हो गया है। 1 हफ्ते बाद हम रिपोर्ट्स लेने गए तो रिपोर्ट्स जिनमें ब्लड में इन्फेक्शन आता था वो सब नॉर्मल था। इसलिए डॉक्टर ने हमें बेबी कॉन्सीव करने की सलाह दी और प्रभु की कृपा से मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी दिख नहीं रहा। फिर मेरी टेंशन शुरू हो गई। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया और कहा कि उन अंकल को बोलो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे फिर से पहले वाले सपने आ रहे हैं। मेरी अच्छी किस्मत थी कि वो अंकल मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मेरी अर्जी वहीं बालाजी महाराज के सामने लगा दी। लेकिन टेंशन ये थी कि डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड में बेबी दिख ही नहीं रहा था। वो बोल रहे थे बच्चा नहीं है। मैं डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गई थी। फिर एक दिन पहले जब हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे, उसके पहले मैं और मेरे पति उस मंदिर होके आए।
और वे अंकल ने मेरे पति से मेरे ऊपर कुछ उतारा करके मंदिर में रखवा दिया और उनको हर मंगलवार या शनिवार को बंदरों को चना खिलाने को कहा और अंडे मांस खाने या छूने को मना किया और एक तावीज पहनने को दिया। और मैंने बाहर से हाथ जोड़कर प्रभु से झोली फैलाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलना और सब संभाल लेना। जब हम डॉक्टर के पास गए तो अल्ट्रासाउंड किया तो मैं सुनकर हैरान हो गई कि जिस डॉक्टर के पास मैं 3 महीने से चक्कर लगा रही थी, उनको अल्ट्रासाउंड में बच्चा ही नहीं दिख रहा था, आज उनको बच्चा भी दिखा और उसकी हार्ट बीट भी। ये जानकर मैं खुशी से रोने लगी और मैं बता नहीं पा रही थी कि मैं कितनी खुश थी। श्री हनुमान जी की कृपा से 18 मई 2020 को मुझे बेटा हुआ और प्रभु की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और आज वो 10 महीने का हो गया है। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और आपको एक बात और बता दूं कि मैंने प्रेगनेंसी के समय ही बेटे का नाम रख लिया था, रियांश, और मुझे बालाजी ने बेटा ही दिया, मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। श्री हनुमान जी की कृपा से ही ये सब मुमकिन हुआ और उन्होंने मेरी झोली खुशियों से भर दी। तो दोस्तों, देखा आपने, जो कोई भी हमारे बजरंगबली की शरण में गया, समझो उसका हर असंभव कार्य संभव हुआ। बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास की। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी की माता अंजना का असली नाम क्या था? ऑप्शंस थे सीता, पुंजिकस्थला, रोहिणी या वैष्णवी। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है पुंजिकस्थला। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया, उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है संजीव कुमार, हरिराम अहिरवर और वीना शेट्टी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।